ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक बधाई आपको और आपके परिवार को। नमस्कार दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी एक नई जिंदगी की टीम की तरफ से। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये नया साल आपके लिए बहुत ही आशीषों से भरा हो। और आशीषों के साथ भी भरा हो, पर इतना ये क्लटर कैसे आ गया यहाँ पे? हाँ, ये बहुत सारी चीजें आज हमारे टेबल पर हैं और हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये स्वेटर, ये बॉक्स, ये धागे, नीडल्स, ये बहुत खराब लग रहा है। देखिए प्रोग्राम शुरू हो गया और ये हटाया नहीं हमने। चलो हटा देते। चलो हटाइए जल्दी से। कोई बॉक्स मिल जाएगा? दर्शकों देखो क्या हाल है। क्या आपके घर में भी तो नहीं ऐसा कि ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं कि ना कुछ चीज मिलती है, नहीं कोई चीज सही जगह पे नहीं है? चलो जल्दी 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 ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। इसको क्लियर करते हैं जल्दी से। सब चीजें हमारे काम की नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल में कोई जो अनवांटेड चीजें हैं ना, उसको आप हटाइए ताकि क्लीन हो जाए और डीक्लटर हो जाए सब कुछ। और जो लक्ष्य है, जो गोल है आपके जीवन में और जो आपको आगे बढ़ना है, वो आप अचीव कर सके अपनी लाइफ में। यूँ रेबेका, देखा, सब सामान हमने इस बॉक्स में डाल दिया है और अब हमारा टेबल एकदम क्लियर है प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल साफ हो गया है। सो नाइस है ना? और ये सब चीजें हमें चाहिए भी नहीं थी, तो ये रहा। सब चीजें मेरे पे यहाँ से निकाल देते हैं। निकाल दो। जी, थैंक यू। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और मुलाकात करें न्यूली इलेक्टेड बिशप ऑफ दिल्ली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप से, जो आज हमारे लिए खास संदेश लेकर आए हैं और साथ ही हमारे लिए नए साल की शुभकामनाएं भी लेकर आए हैं। न्यू ईयर की सबसे पहले सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नया साल 23 जो है सभी के लिए आशीष का कारण बने। और मसीह लोगों के लिए जो खास बात यह है कि कई बार हम भूल जाते हैं, हम चुने हुए लोग, और इसलिए हम अपने बारे में सोचते हैं। हम इसलिए चुने हैं ताकि हम हमारी देश के लिए आशीष का कारण बने। और ये तभी हो सकता है जब हम जो है एक नैतिक जीवन बिताते हैं, क्योंकि चुनाव, नैतिकता और मिशन, ये तीनों जो है जुड़े हुए हैं। तो कलीसिया का 2 संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने लिए नहीं परंतु समाज के लिए है। ये खुदा ने हमें चुना है ताकि दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। और दूसरी हमारे लिए है, हमारी समाज के लिए है कि जब तक कलीसिया जो है एक नैतिक जीवन नहीं बिताती है, हम जगत की ज्योति नहीं रह सकते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बिशप जी फॉर दैट वंडरफुल विशेस और आपके मैसेज के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से आपको अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए सहायता करे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है कि इस नए साल में परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा और बहुत लोगों के जीवन में आप एक आशीष का कारण होंगे। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी देखेंगे ऑफ अ बॉलीवुड चाइल्ड आर्टिस्ट और मशहूर एक्ट्रेस डेजी ईरानी की। स्टे ट्यून्ड, हम बस अभी आए वापस। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है। और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 2023। और आज के प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि इस नए साल में कैसे हम अपने जीवन की जो भी नेगेटिव पुरानी बातें हैं उन्हें हम पीछे छोड़ दें, उन्हें सुलझा करके हम एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये टॉपिक कितना जरूरी है दोस्तों। इस नए साल में
पुरानी बातें भूलते हुए आइए आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं और डीक्लटर करते हैं अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, और ऐसा ही किया फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी ईरानी ने। इन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत पाई। जो भी पुरानी बातें थी उन्हें पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ी हैं। ये उन्होंने कैसे किया, आइए आज इनसे मिलकर हम जानें। जब मैं 3 साल की थी तब से मैं इंडस्ट्री में पिक्चरों में काम कर रही हूँ। सब कुछ मेरे पास था, मगर मेरे पास परमेश्वर नहीं था। मैं खुदा को ढूंढ रही थी। बहुत सी बातें थी जो मुझे में क्वेश्चन था, मगर मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर मुझको आदत पड़ गई थी सिगरेट पीने की। बहुत सिगरेट पीती थी मैं, 60 सिगरेट्स पीती थी। आई लॉस्ट माई बेबी बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। बहुत कोशिश किया मैंने सिगरेट छोड़ने की। फिर एक सहेली ने मुझको बताया कि तुम मसीह को ट्राई करो। तो उन्होंने कुछ बातें समझाई मुझको, तो मैंने सुनी पर अनसुनी कर दी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ये सब काफ़ी ढूंढ के खुदा को, कि मैं एक किस्म से हार गई थी। नाराज़ थी, अपने आप से नाराज़ थी, अपने घर वालों से नाराज़ थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत मिस कर दिया था मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें। मुझे जब बोला गया यीशु के बारे में तो मैं मानती नहीं थी। एक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे मैंने बताया, मैंने कहा देखो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सिगरेट पीती हूँ और मैं अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कल आके आप हमसे मिलिएगा, हम बात करेंगे। जब दूसरे दिन मैं उनके घर पहुँची हूँ तो उसने मुझको एक बाइबल दिया। उन्होंने कहा ये आयतें पढ़ो उसके अंदर और देखो आपको कैसा लगता है। मैंने कहा ठीक है। लेके गई, जाके बैठ के मैंने सिगरेट मेरे हाथ में ही थी, फिर मैंने उस सिगरेट को बुझा दी, लेकिन जला के। मैंने कहा देखो मेरे को नहीं मालूम, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम सही मार्ग हो, तुम मेरी ये गंदी आदत छुड़ा सकते हो। तो मसीह अगर तुम में दम है तो मुझको तुम सही कर दो, और अगर मैं छोड़ दूंगी इसको तो मैं आपकी मुरीद बन जाऊंगी। फिर 3 दिन निकल गया, मुझको खुद को भी नहीं मालूम था कि 3 दिन हो गया और मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो खुदा ने एक बड़ा करिश्मा मेरी लाइफ में किया, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद तो भैया करिश्मे ही करिश्मे होते गए। लाइफ एकदम सेट हो गई, बहुत खुश रही मैं, और 40 साल से परमेश्वर में हूँ। जैसे बाइबल में एक जगह पे लिखा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो मेरे लिए ऐसे हो गया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तू कुछ भी कर ले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरीके का कुछ उनका मेरा ऐसा रिश्ता हुआ कि अब तो क्या बोलूं, पिता से बढ़ के कोई नहीं मेरे लिए, परमेश्वर पिता। मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत पंगा था। मम्मी से ही ज़्यादा मैं खुन्नस और गुस्से में आती। फिर परमेश्वर ने मुझको सिखाया मम्मी ने जो भी किया उसको माफ़ कर दो। देखो बोल देना मैंने माफ़ कर दिया बहुत आसान बात, मगर भूल जाना उस गलतियों को, उस बातों को आसान नहीं है। और परमेश्वर ने वही किया मेरे साथ। मेरी सारे मैल कचरा कुचड़ा सब हटा दिया। प्रभु के साथ तो बहुत ही अच्छी रही, मेरा बहुत बिगाड़ बीच में होता रहा, क्योंकि वही मैं बहुत खड़ दिमाग की गरम खोपड़ी वाली हूँ। ये तो थैंक गॉड कि जब तक मैं प्रभु में आ गई तो ये रिक्शा वाले अब आए हैं जाके बम्बई में। नहीं तो मतलब जब मैं मसीह में नहीं थी तो मैं उतर के टैक्सी वालों को मारती थी। कभी कभी गुस्सा आता तो प्रभु अभी बीच में नहीं बोलना, नहीं कुछ भी, अभी पहले 2-3 हाथ मार लेने ने, बाद में तुझसे माफी मांग लूंगी। अब प्रभु ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, तो अब कोई जरूरत नहीं पड़ती है सब चीजों की। अब तो गुस्सा बहुत कम आता है। रोमन्स में लिखा है जो भी तुम्हारे साथ होता है जीवन में वो परमेश्वर के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार ही होता है। मैं भरोसा रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि मेरा परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। अकेलापन लगता है पर मैं अकेली नहीं होती हूँ, क्योंकि हमेशा पवित्र आत्मा मेरे साथ होता है। हमेशा खुदा का धन्यवाद है कि मैं अपने आप में आनंदित हूँ। तो मेरा तो ये डॉक्ट्रिन है, मेरा तो ये, अगर मैं खुदा में विश्वास करती हूँ तो मैं पूरी तरह से उसके ही चाल चलन पे चलूँ।
उस पर भरोसा रखूंगी। जैसे पौलुस बोलता है कि मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है, जो भी मेरा था, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे ज्ञान बुद्धि समझ, वो मेरे लिए इट्स कूड़ा। आप इतना नाम कमाते और मर जाएं, 6 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं, खत्म आपकी सक्सेस, बेकार। हाँ, वो जैसे बोलते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, एंटरटेनमेंट। हमारे मसीह जीवन में क्या है, मसीह और सिर्फ मसीह। दर्शकों, देखा आपने क्या बताया उन्होंने, हमारे जीवन में क्या है, मसीह और मसीह। क्या आपके जीवन में वो है या नहीं, ये प्रश्न है। जी, डेजी ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत पाई, अ न्यू बिगनिंग। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक सिवियर एडिक्शन था और बिटरनेस थी, अनफॉरगिवनेस थी। वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन हाउ गॉड हेल्प्ड हर, परमेश्वर ने उनकी मदद की और वो उस एडिक्शन से बाहर आ सकी, उस बिटरनेस को उन्होंने छोड़ दिया, एंड शी इज एंजॉयिंग अ न्यू बिगनिंग इन हर लाइफ। रेबेका, ऐसी एक और शख्स था, अच्छा, जैसे इनका जीवन था, बिल्कुल ऐसी एक और शख्स था बाइबल में। अब एक बाप के 2 बेटे, और जो छोटा था उसने क्या करा, उसने अपना हिस्सा लेके चला गया वो चला गया दूर शहर में अपना हिस्सा लेके, जबरदस्ती जिद में, और वहां जाके उसने ऐशो इशरत की जिंदगी बिताई, खूब पैसा ऐसा लुटाया, पैसा बर्बाद कर दिया, ही ब्लू द मनी। और एक समय देखा पैसे नहीं, और वहां पे अकाल पड़ा है। वो कहानी आपको पता है, पर ये तो पता है आपको, कहानी पता है, पर ये नहीं पता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कि वहां सूअरों के बीच में बैठा हुआ उस गंदगी कीचड़ में उसको अपने बाप की याद आई, उस प्रेमी पिता की याद आई, और वो लौट के आ रहा है। और वो लौट के आता है क्या बोलने के लिए, कि मैं क्षमा मांगूंगा परमेश्वर, और अपने पिता से पैरों में गिर जाऊंगा, बोलूंगा मुझे एक नौकर के समान रख दे। पर वो सीन, उधर पिता इंतजार कर रहा, उसने दूर से देख लिया, दौड़ता परमेश्वर, इसकी ये पिता, जो पिता परमेश्वर की तरह है, वो पिता दौड़ता उसके पास, और ये लड़का अपना मुंह छुपाता हुआ शायद गंदे कपड़ों में और बहुत ही बुरी फकीर की हालत में वो पहुंच रहा है वापस। और वहां पे देखिए, उधर से पिता, इधर से ये, और उनकी मुठभेड़ होती है। ये गिर तो जाता है पैरों में, पर और माफी भी मांगता है कि हे खुदा, हे पिता, मैंने खुदा और आपके सामने ये गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर दो। और पिता ने उसके बाद कुछ सुना ही नहीं, उसको उठा के चूमा और उसको एक अच्छा वस्त्र दिया, जूते दिए और अपनी अंगूठी दी, और उसने कहा तू आज भी मेरा बेटा है, तू खो गया था, मैंने तुझे पा लिया, तू मर गया था, फिर जिंदा हुआ है। दोस्तों, ये कहानी पता तो है आपको, कई दफा सुनी होगी आपने, पर आपने ये ना किया हो कि आप लौट कर आए। आप नहीं चाहते कि एक नई जिंदगी शुरू हो, आप चाहते उसी कीचड़ में, उसी हालात में आप बैठे रहें इस नए साल में। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। उठिए उस भगोड़े लड़के की तरह, राइज अप विद दैट, लाइक दैट प्रोडिगल सन, एंड रिटर्न टू योर गॉड, रिटर्न टू योर हेवनली फादर। आज उस स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहा है कि पूरे पिछले साल मैंने वेट किया, ये लौटा नहीं, इस नए साल में तो लौटा है मेरा बेटा। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय दोस्तों, पुरानी बातों को भूलिए, मन फिराइए, आइए उसके पास, लौट आइए। और पता क्या हुआ, ऐसा जश्न मचा, इट वॉज अ ग्रेट पार्टी। उसके बाद बाइबल में लिखा है, स्वर्गों में खुशियां मनाई जाती जब एक गुनहगार लौट के आता है और पश्चाताप करता है। मैं उम्मीद करता हूं दिस ईयर विल बी अ सेलिब्रेशन फॉर यू, और परमेश्वर एक नया काम आपके जीवन में करना चाहता है। मौका तो दीजिए, लौट आइए, वो अपने बाहों में आपको लेना चाहता है। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, फिलिपियों 3:13 और 14। भाई और बहनों, मैं ये नहीं समझता हूं कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर मैं आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। देखा दर्शकों, पुरानी बातों को भूल जाइए, जैसे पौलुस कह रहा है, और एक नए आगाज, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग करिए अपने जीवन में। वो लक्ष्य, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वर्ग है। दैट डेस्टिनेशन इज हेवन। उसकी ओर अपनी निगाहें लगाएं, स्वर्ग की ओर लगाएं,
और मसीह को अपना लक्ष्य बना के इस जीवन के सफर में, इस नए साल में आप आगे बढ़ें। अगर आप और आपके लव्ड वंस अगर नई बिगनिंग को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसमें आप मदद चाहते हैं, यू नीड काउंसलिंग, व्हाई नॉट यू गेट इन टच विद अस। हमारे पास ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो बहुत कंपैशनेटली आपके साथ बात करेंगे, आपके चैलेंजेस को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN offerings page। जी हाँ, यहाँ जाकर आप अपने लिए एंड अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें। बिल्कुल सही कहा रेबेका ने। दर्शकों, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और ये मौके का फ़ायदा उठाइए। जल्दी से जाइए वेबसाइट पे और अपना स्लॉट बुक करें और उम्मीद करते हैं हम कि आपको सॉल्यूशंस चाहिए आपको वो ज़रूर मिलेंगे और खुदा आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज हम खास बात कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स के बारे में। देयर इज अनदर वे टू हैव अ न्यू बिगनिंग, और वो है परमेश्वर का जीवित वचन। और इसलिए आज हम आपको खास सुनाने जा रहे हैं म्यूजिकल फॉर्म में द वेरी फेमस साम 91। तो आइए इस ज़बूर को हम सब मिलकर सुने, जो हमारे लिए खास गा रहे हैं शालोम जेकब। दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंबदी चाहे था ते ओ आराम पाउंदा है। बना मेरी खुदाबंद है, मैं वो सब अनुआगांगा। बना मेरी खुदाबंद है, मैं वो सब अनुआगांगा। खिला मेरा खुदाबंद है, मैं आसरा उस ते रखांगा। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। ते अपने खंब दे हेठां लुकावेगा खुदा तैनू। ते अपने खंब दे हेठां लुकावेगा खुदा तैनू। वो अपने पर्दे चाहे सो देवेगा पना तैनू। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। तेरे हथियार हो बन गए खुदाबंदी वफादारी। तेरे हथियार हो बन गए खुदाबंदी वफादारी। डरावेगा न दिन दा तीर, न तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। न कुछ नुकसान देवेगी हनेरी दीव बातनू। न कुछ नुकसान देवेगी हनेरी दीव बातनू। तपाली जेड़ी चट करती है मुल्कानू दुपहरानू। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे खंबदी चाहे था ते ओ आराम
होता है। कितना अच्छा गीत और ज़बूर था ये, और जो रूहानी ताकत हमें मिलती है खुदा के कलाम से सुनकर या उसको पढ़कर, उसका मैं बता नहीं सकता कि द ग्रेट स्ट्रेंथ वी गेट फ्रॉम गॉड्स वर्ड। जी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे गीतों को, ऐसे ज़बूर हम सुनते रहें, इनसे इंकरेजमेंट हम पाते रहें। और दोस्तों, अगर आप भी इन गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN offerings। इस पेज पर जाकर आप अपने लव्ड वंस को एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर या गीत गिफ्ट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम प्रभु के वचन से सीखेंगे और करेंगे आपके लिए प्रार्थना। तो इधर उधर मत जाइए, हम बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं। आपके जीवन में किसी नारी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो इस विमेंस डे पर उन्हें नेशनल टीवी पर गीत के गिफ्ट से सेलिब्रेट करिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। गीत चुनने के लिए और स्पेशल मैसेज देने के लिए आप www.cbnindia.org/CBN offerings पर लॉगिन करके डिटेल्स भेजें। एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम उस स्पेशल महिला के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि किस तरह एक नए साल में हम पिछली बातों को सुलझाकर, भुलाकर हम आगे बढ़ें और एक नई शुरुआत कर सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, कई बार हमें लगता है ना कि आवर लाइव्स आर टू मेस्ड अप, बहुत ज़्यादा ही उलझने हैं हमारे जीवन में, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, और हम यही सोचकर परमेश्वर के पास भी नहीं आते हैं। हम ऐसा नहीं करें। आइए इस समय हम मुलाकात करें, आओ बैप्टिस्ट चर्च शिलोंग से पास्टर मेयू चांगकिरी से, जो आज हमें बताएंगे कि अगर हमारा जीवन बहुत मेस्ड अप भी हो तो भी हमें कहाँ आना है, परमेश्वर के पास मदद के लिए आना है। मैं पास्टर मेयू हूँ। इस महीने हम नई शुरुआत के विषय में बात करने जा रहे हैं, और आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है आप परमेश्वर के पास आने के लिए बहुत अधिक टूटे हुए हैं? आपको परमेश्वर के पास आने के लिए सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आपको उसके पास आने की जरूरत है। हमारे पापी स्वभाव के कारण हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए बहुत अधिक टूटे हुए हैं, लेकिन यीशु ने सुसमाचार में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात करता है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर घर छोड़कर चला गया। वो इधर उधर घूमा और सब कुछ खर्च कर दिया, और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसे बेघर होकर जानवरों के साथ रहना पड़ा। ऐसी असहाय स्थिति में उसने अपने पिता के बारे में सोचा। उसे शक था कि उसके पिता उसका स्वागत नहीं करेंगे, किंतु उसने अपने पिता के पास वापस जाने का फैसला किया। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया और उसके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। उड़ाऊ पुत्र के समान ही हम सभी ने अलग अलग तरीकों से पाप किया होगा, गलतियां की होंगी, या हमने अपने जीवन को बिखेर दिया होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिता के समान ही परमेश्वर का प्रेम बेशर्त है। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम अनंत है। यह हमारी विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं करता है, यह हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता है, या जिस तरह से हमने अपने जीवन को बिखेर दिया है। जब तक हम परमेश्वर के पास आने के लिए इच्छा रखते हैं, जब तक हम बदलने के लिए इच्छा रखते हैं, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलने के लिए है। जैसे ही हम परमेश्वर की सुरक्षा के साथ एक नई शुरुआत में कदम रखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ चलेगा। यदि आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या हमें लिख सकते हैं, और 30 जनवरी को स्पॉटिफाई पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां हम CBN इंडिया पॉडकास्ट द पॉड अबाउट गॉड पर हम परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करते हैं और परिवर्तनों को अपनाने के बारे में बात करते हैं।
कितना अच्छा लगा पास्टर मेयू चांकीरी से मुलाकात करके, और हमने जाना है कि गॉड इज़ आवर एवर प्रेजेंट हेल्प. ही वॉन्ट्स टू हेल्प अस, ही वॉन्ट्स टू गिव अस अ न्यू बिगनिंग. फ्रेंड्स, आप लगातार हमें बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं. वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. और बहुत सारे थैंक्स गिविंग मैसेजेस आप हमें भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप सब एक नई ज़िंदगी पा रहे हैं. परमेश्वर में आप आशीषित हो रहे हैं. और अब समय है कि हम पढ़े अजय कुमार पूर्ति, जो झारखंड से हैं, इनका थैंक्स गिविंग मैसेज. और ये कह रही हैं, मेरा बेटा अपूर्व हर दिन स्कूल जाने से पहले एक नई ज़िंदगी देखता है और घर के सभी लोगों को अपने साथ कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करता है. अजय कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. एंड वेल, हमें लग रहा है कि अपूर्व इज़ वन ऑफ आवर यंगेस्ट व्यूअर्स. सो थैंक यू अपूर्व, गॉड रियली ब्लेस यू. ऐसे ही आप सबको इंकरेज करते रहें, ताकि आपके परिवार और आपके जो आसपास भी जो लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, वो भी एक नई ज़िंदगी देखें और आशीष पाएँ. दर्शकों, अगर आपके पास भी ऐसे स्पेशल थैंक्स गिविंग मैसेजेस हों या प्रेयर रिक्वेस्ट हों, जल्दी से आप हमें भेजिए, ताकि हम मिलकर आपके साथ और सारे दर्शकों के साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यूड लाइक टू गिफ्ट अ थैंक्स गिविंग प्रेयर, इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings page. आइए रेबेका, अब हम प्रार्थना करें. जी. और आइए दर्शकों, मिलकर विश्वास में और एक यूनिटी में हम प्रार्थना करते हैं. लेट अस प्रे. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, और खास तौर से इस नए साल के लिए जिसमें आप हमें लेकर आए हैं. जिंदगी का एक और दिन दिया और एक और साल दिया, उसके लिए हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार हैं. खुदावंद, आपकी दया करुणा पूरे पिछले साल हमारे साथ थी और इस साल भी रहेगी. आप ही हमारे चरवाह हैं. हम धन्यवाद देते हैं भाई अजय कुमार की फैमिली के लिए और उनकी बेटी के लिए, खास तौर से जो वो इंटरेस्ट दिखाया उसने और पूरी फैमिली को इनकरेज करता है. प्रभु जी, हम दुआ करते हैं ऐसे कई और नौजवान, कई और बच्चे भी प्रभु जी आपके करीब आएं, आपके भय में और आपके प्रेम में और आपके ज्ञान में वो और आगे बढ़ सके. प्रभु जी, इस पूरे साल हमारे दर्शकों को आप संभाल के रखें. जैसे प्रभु जी हम साम 91 के बारे में सुन रहे थे, प्रभु अपने पंखों तले हर एक को रखिए, हर एक परिवार को, हर एक जन को प्रभु जी, और वो आपके अनुग्रह और दया को रोज एक्सपीरियंस करे अपने जिंदगी में. और प्रभु जी, जिनके जीवन में ये कई चीज़ें, समस्याएं हैं और एडिक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु जी वो सब अपने जीवन से निकाल सकें. उसको निकाल कर एक नई शुरुआत के लिए हम प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि उनके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग लाइए प्रभु जी, और ताकि वो एक नई जिंदगी में, एक नए जीवन के इस नए दौर में, इस न्यू सीजन में वो आपके लिए जिए और आपकी महिमा और प्रशंसा के लिए अपना जीवन निछावर कर दे. ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. दर्शकों, दिस इज योर टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग. आइए प्रभु के पास आइए और अपना जीवन उसको दे दें, ताकि खुदा अपने बड़े बड़े काम आपके जीवन में करे. आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन. समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, और इस पूरे महीने भर हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करेंगे. बहुत कुछ नया हम सीखेंगे, तो आप पूरे महीने भर हमारे साथ जुड़े रहिएगा. एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली डे टुडे. गॉड ब्लेस यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू वंस अगेन. नए साल की शुभकामनाओं के साथ गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स.